कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मतलब पति नहीं चाहिए। और मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। जैसे 2 साल हुए, मैंने बोला अब क्या करना है, शादी कर ले। उनके मोबाइल में मैंने कई लड़कियों के न्यूड वीडियो और स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज बहुत देखे। खेसारी जी के मोबाइल में? यस, वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे तो वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे और सामने लड़की न्यूड रहती थी। वानी ये तरीका से भी बतावत है कि इनका साथे जौन टीम रहेला वो एगो दलाल के भूमिका में रहेला। खेसारी लाल यादव से कोनो लड़की के मीटअप ये तरीका से करावल जाला कि आज इनका साथे एंजॉय करेंगे, लड़किन के सौदा हो गए। खेसारी लाल यादव अगर कोनो लड़किन से बतियावेला तो वो चीज के स्क्रीनशॉट ले लेवेला और सामने वाली लड़की नंगा रहे। सोच ली ऐसा स्टार, ट्रेंडिंग स्टार बा हमने की इंडस्ट्री में। ये काजल राघवानी के इंटरव्यू के बाद हम कहब ये हमार कोनो शब्द ना, अगर ये में काजल राघवानी के बात में अगर सच्चाई बा तो खेसारी लाल यादव हर कमाई बेकार बा। काहे से कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह होकर चाहे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, ये दोनों जाना वो हर घर के बेटा हो गया और हर भोजपुरी के लड़का और हर माई बाप अगर उनका बेटा एक्टिंग और कलाकारी और अदाकारी में गोल चाहेला तो चाहेला कि पवन सिंह हो ना तो खेसारी लाल यादव। लेकिन अगर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के जिंदगी के अगर इहो सच्चाई है तो हम तो नहीं चाहत। हमरा लागत है कि भोजपुरी के कोई भी माई बाप ऐसा अपन संतान से अपेक्षा और आशा ना करे। इहो ना चाहिए कि खेसारी लाल यादव के छाया वो बाल बच्चा पे पड़ो, चाहे पवन सिंह के छाया वो बाल बच्चा पे पड़ो। अगर काजल राघवानी के बात में सच्चाई होगी तब। अब तक खेसारी लाल यादव ही बता सकेले कि काजल राघवानी के बात में कितना सच्चाई। अब ये खेसारी लाल यादव के फैन लोग काजल राघवानी के पोस्ट पे जाके नीचे गाली देता है कि कैरेक्टरलेस हिया, रंडी हिया, घटिया हिया, बेकार हिया, बदचला नहीं है। अब खेसारी लाल यादव के साथ काम करे के नहीं मिला, पूरा कह के कंट्रोवर्सी क्रिएट करके लाइमलाइट में आवल चाहते, चर्चा में आयल चाहती है, कुछ प्रोजेक्ट हासिल कर चाहती है। तो हम कह कि काजल राघवानी अगर नहीं कुछ करे, उनका भी आज कोनो एगो फिल्म ना आई, एको प्रोजेक्ट ना आई, तो बहु उनका इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे इतना फॉलोअर लोग बा कि एको गो पोस्ट करके वो लाखों रुपया कमा सके। ओकरा अपना चरित्र और अपना कैरेक्टर के बेचे के जरूरत नहीं की, अपना चरित्र के बाजारू बनावे के जरूरत नहीं की। ये आदमी और वो इंसान तबे करेला जब सब्र के बांध टूट जाता। अब खेसारी लाल यादव के भी वो सब सुन लो, कब एक इंटरव्यू में कहले बा कि अगर झूठ बार बार कहल जाए तो सच हो जाला। अगर कोई इंसान हमेशा चुप रहो तो ओकर झूठ के भी सच मान के ओकरा के गुनाहगार साबित कर दे जाता। तो हमरा लागत है कि बहुत दिन तक काजल राघवानी चुप रहली, उनका सब्र के बांध टूटल और उस सब्र के बांध ये तरीका से टूटल कि खेसारी लाल यादव के पर्सनल जिंदगी में परल आइल बा कि आ जाई कि ऐसे कुछ ना होई, तब खेसारी लाल यादव ही बता सके। लेकिन ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री खातिर, भोजपुरी इंटरटेनमेंट और भोजपुरिया समाज खातिर कहीं से भी सही नहीं खे। काहे से कि पहले तो हमने के भोजपुरी में अश्लीलता जो गाना रहे, ढोड़ी चोली जोबन लहंगा और ढोड़ी चटना ढोड़ी खोदना काम करत रहन सा, वो कनिए से लड़त रही जा, वो कनिए के गलत साबित करत रही जा, वो कनिए के बंद करावे के कोशिश करते रही जा। अब तक
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार लोग आके अपन को एक्टर अपन सह कलाकार पर ही उनकर चरित्र के और उनकर करेक्टर से और उनका जिंदगी से और उनका कैरियर पर से पर्दा हटा के उनका वस्त्र हटा के नंगा करे पर उतारू और ऐसा नग्नता और फुहरता के साथ कोनो समाज और कोनो इंडस्ट्री आगे ना बढ़ सकती। हर चीज शालीनता सहजता और मर्यादित रहते हुए ही करे के चाहिए और यह चीज के हमेशा याद रखे के चाहिए कि सामने केहू भी होके ओकर भी घर परिवार बा माँ बाप पिता पत्नी और बाल बच्चा हर कोई जवन चीज बीत गई ओकरा के मुझे छोड़ देवे के चाहे दबा देवे के चाहे काहे से कि जौना पल में खेसारी लाल काजल राघवानी के साथ हुए चाहे खेसारी लाल और कोनो एक्ट्रेस के साथ हो तो वो घड़ी तू ना कहलो आज कह तड़ो तैसे मन में संदेह और मन में खोट के गुंजाइश पैदा कर। बाकी जनता जनार्दन बता सकेला कि एमे काजल राघवानी के दोस्त बा कि खेसारी लाल यादव के दोस्त बा। रउआ सभे के का विचार बा अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि जिस तरीका से भोजपुरी में हर 10 दिन पे कभी एमएमएस वायरल होला तो कभी लिंकअप के कहानी आवेला तो कभी कोई के स्क्रीनशॉट वायरल हो जाला तो कभी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जाला तो कभी कोई के साथ मारपीट करे लागेला तो कोई कभी सोशल मीडिया पे आके एक दूसरा के माई बहन याद करे लागेला तो का ही कोनो इंडस्ट्री या का ही कोनो समाज ऐसा चीज के एक्सेप्ट कर सकेला। अगर एक्सेप्ट कर सकेला तो का उस समाज के बढ़ोतरी हो सकेला। रुआ सब अपन विचार कमेंट बॉक्स में बस। अगर ये वीडियो रुआ सब यूट्यूब पर देखा तो कब जा तो सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ले हब जा। अगर ये वीडियो रुआ सब फेसबुक पर देखा तो कब जा तो सांझे बिहाने चैनल की फॉलो कर ले हब जा। कहे से कि हम सब कोई के मिला एगो समाज और अगर समाज में कुछ गलत होता तो गंदगी के गंद के साफ करे के चाहिए ई ना ओकरा के दबावे के चाहिए। कहे से कि जे आगे पहुंच गइल बा जे आगे चल गइल बा ओकरे के देख के पीछे वाला लोग चलेला पीछे वाला लोग कोशिश करला कि हम ऐसा नहीं बना। जब कुछ लोग रउआ लेखा बनल चाहता तो हमरा लागता कि कुछ अच्छा समाज के शिक्षा देवे के चाहिए। खैर हमरा जितना बुझाइल है रउआ सभे से बात कैली है और आशा बा कि हर इंडस्ट्री के लोग अपने आप के और अपने आसपास के वातावरण के शुद्ध करे। कहे से कि कहला से ज़्यादा कैला में विश्वास रखे के चाहिए। जब हमने के करब जा तब हमने के समाज चाहे इंडस्ट्री होके चाहे हमने के घर होके चाहे परिवार आगे बढ़ी और हम बढ़ब रहो। नमस्कार।